और आजकल सोशल मीडिया पर एक लड़की बहुत वायरल है कि जनाब वो पानी में डूबी हुई है और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रही है। अच्छा, वो किस जगह आप रिपोर्टिंग करें? वो फिरोजपुर रोड पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की पार्किंग है। वो पार्किंग काफ़ी गहराई वाली थी। यहाँ पर पानी इतना ज़्यादा होता है, इंतज़ामिया को चाहिए कि मानसून के खास तौर पर सीज़न में वहाँ पर पार्किंग अलाउ ना करें। रिपोर्टिंग कितने अरसे से कर रही हैं? मुझे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। वाइल्ड लाइफ के आलमी दिन के हवाले से भी मैंने इस तरह की रिपोर्ट की थी कि शेर एकदम से पीछे से आ गया, लेकिन उस वक्त बेवजह हो गई थी और उसके बाद ये वाला था। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हम अक्सर बहुत से ऐसे हालात से भी गुजरते हैं। बारिश भी होती है, धूप भी होती है, पानी भी है, गटरों का पानी भी है, मतलब हर तरह की सिचुएशन है। हम घर बैठ कर तनकीद कर देते हैं, किसी पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन से गुजरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो बिल्कुल भी ऐसी सलाह नहीं दूंगी। मैंने बेवकूफ़ी ज़रूर की है, लेकिन मैं बाकियों को यही कहूँगी कि काम करें, लेकिन अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। कोमल, आप छुई मुई सी हैं, आपको डर नहीं लगा था? इतने पानी में चली गई आप? नहीं, उस वक्त मैं सिर्फ अंदाज़ा लगा रही थी कि पानी कितना गहरा है। तो जहाँ पे मुझे लगा कि ठीक है, ज़्यादा गहरा नहीं है, यहाँ पे खड़े होकर इजीली मैं रिपोर्ट कर सकती हूँ, तो बस उस वक्त डर नहीं लगा। अच्छा, वो आपके मुताबिक पानी गहरा नहीं था, लेकिन आप हमारे मुताबिक डूबी हुई थी। बिल्कुल ऐसी है, लेकिन आगे ज़्यादा गहराई थी। मैं तो फिर अभी मिड में थी। अच्छा, वो किस जगह आप रिपोर्टिंग करें? वो फिरोजपुर रोड पे हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल की पार्किंग है, बिल्कुल साथ ही है। और वो पार्किंग काफ़ी गहराई वाली थी। अगर वहाँ पर पानी इतना ज़्यादा होता है तो इंतज़ामिया को चाहिए कि मानसून के ख़ास तौर पर सीज़न में वहाँ पर पार्किंग अलाउ ना करें। अच्छा। वहाँ पे जो आवाम मौजूद थी वो तो रो रही थी, क्योंकि आवाम, ज़ाहिर सी बात है, हुकूमत काम नहीं करेगी तो आवाम तो रोएगी। और आवाम रो रही थी क्योंकि गाड़ियाँ अंदर मौजूद थी। जो मरीज़ अंदर थे उनके लवाहिकीन की गाड़ियाँ पानी के अंदर डूब चुकी थी। इवन मोटरसाइकिल्स तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रही थी, इतना गहराई वाला पानी था। तो बस मैं वही रिपोर्ट कर रही थी कि आवाम को क्या मसाइल हैं। अच्छा, इतना खौफनाक वो आपका रिपोर्टिंग वाला मंजर था। जब आपके घर वालों ने देखा तो उनका क्या रिएक्शन था? उन्होंने कहा नहीं कि बेटा जान पे खेल के रिपोर्टिंग हो रही थी? जब मेरी मदर ने देखा, उन्होंने कहा कि ये आखिरी दफ़ा आप दोबारा ऐसा रिस्क नहीं लेना। तो फादर की तरफ से भी इसी तरह की थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस आई कि नेक्स्ट टाइम अपनी जान पहले, बाद में अपना काम। जान होगी तो काम भी होगा, जब जान नहीं होगी तो काम किस काम का है फिर? बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस तरह से उनकी जानिब से जो है वो रिव्यूज़ मिले थे मुझे। अच्छा कोमल, वैसे आप रिपोर्टिंग कितने अरसे से कर रही हैं? मुझे तकरीबन 4 साल होने वाले हैं। अच्छा, 4 साल हो गए। और 4 साल में पहली बार आपने इतना ख़तरनाक काम किया है कि पहले भी करती आई हैं? नहीं, पहले इस कदर ख़तरनाक नहीं किया, ये फ़र्स्ट टाइम ही था। पहले कौन सा ख़तरनाक काम नहीं किया? पहले मतलब ये होता है कि शेर पीछे बैठे हैं और आगे बैठ के रिपोर्ट कर लिया। अच्छा। शेरों, वाइल्ड लाइफ के आलमी दिन के हवाले से भी मैंने इस तरह की रिपोर्ट की थी कि शेर एकदम से पीछे से आ गया, लेकिन उस वक्त बेवजह हो गई थी। अच्छा। और उसके बाद ये वाला था। ओए। अच्छा, आप शेर के वाकई पीछे बैठी हुई थी और शेर पीछे से आ गया, आपको पता ही नहीं? वो बेसिकली वो पीछे बैठा हुआ था और हम लोग आगे थे। वो टेम बेसिकली था एनिमल, और हम सिर्फ वहाँ पर गए थे कि किस तरह शेरों का ख्याल रखा जाता है। अगर हम उनसे एक वो कह लें कि मोहब्बत वाला एक रिश्ता बनाना चाहते हैं या उनसे निभाना चाहते हैं तो किस तरह से हम उसकी देखभाल कर सकते हैं। तो वो उस पर एक पूरी रिपोर्ट बना रहे थे। और शेर वो खुला हुआ था, वो बिल्कुल पीछे में बैठा हुआ था और मैं आगे थी। मैं अपने ध्यान से रिपोर्ट कर रही थी और एकदम से शेर पीछे से आया, लेकिन वो जिनका था उन्होंने इसको काबू कर लिया, तो वो बचत हो गई थी। तो आपने चीख नहीं मारी? चीख, मैं तो भाग गई थी वहाँ से। अच्छा, आप भाग गई थी। अच्छा कोमल, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लगता है रिपोर्टिंग करना डिफरेंट जगहों पे? जैसे अभी आपने बताया, एक तो पानी वाली तो हमने अपनी आंखों से देख ली, शेर वाली आपने बता दी। कितना मुश्किल होता है वो चीज़ लोगों तक पहुंचाना जिसमें आप अपनी समझे जान दाव पे लगा देते हैं? कितना मुश्किल काम है ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। हम अक्सर बहुत से ऐसे हालात से भी गुजरते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मौसम की ही आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। बारिश भी होती है, धूप भी होती है, पानी भी है, गटरों का पानी भी है, मतलब हर तरह की सिचुएशन है। हम घर बैठ कर तनकीद कर देते हैं, किसी पर तनकीद करना बहुत आसान है, लेकिन उस सिचुएशन से गुजरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। तो वो चीज़ें, मुश्किलात का शिकार तो ऑब्वियस सी बात है, रिपोर्टर है, उसने हर सिचुएशन में रिपोर्ट करना है। धमाका हुआ है, रिपोर्ट होगी। एक्सीडेंट हुआ है, रिपोर्ट होगी। कहीं पर भी कुछ भी धरना हो रहा है तो उसने रिपोर्ट करनी है। वो अपनी जान की हिफाजत नहीं करता, वो सिर्फ मुल्की हालात से आवाम को आगाह करना चाहता है कि हालात क्या चल रहे हैं और हमें किस तरह से अपने बचाव को यकीनी बनाना है। तो रिपोर्टर की लाइफ बहुत टफ होती है। बिल्कुल टफ होती है। अच्छा, जब आप पानी में गई और आपका ये एक्सपीरियंस कैसा था? क्या पानी आपको ज़रा भी बदबूदार नहीं लगा? इतना गंदा पानी, देखिए सीवरेज का पानी इकट्ठा होकर आता है, तो आपको कराहियत नहीं आई? उस वक्त मैंने बताया कि सिर्फ ये था कि मुझे काम करना है। उस वक्त जब काम सर पे सवार हो, फिर आपको भी पता है कि बस यही होता है कि ठीक है जो भी है
चलने दो। और पानी में जाते वक्त मैंने अपना सांस बंद रखा हुआ था क्योंकि स्मेल तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ज़्यादा थी। और रही बात हशरात वगैरह के डर की या इस तरह की कोई भी सिचुएशन इस वक्त माइंड में नहीं आ रही थी। सिर्फ ये था कि पानी ज़्यादा गहरा ना हो, आगे कोई गड़ा ना हो, कोई इस तरह की सूरत हाल से जो है वो मुझे ना निपटना पड़े। तो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मैंने कहा जाने दो। हिफाजत को यकीनी बनाते हुए आपको पता है पानी में इस तरह के पानी में सांप भी बहते, मगरमच्छ भी बहते आ जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि कोई मेन होल ही अगर खुला होता तो ये भी नहीं सोचा? उस वक्त नहीं सोचा, अगर मेन होल खुला होता तो पानी इतना इकट्ठा ही क्यों होता। नहीं, यहाँ पे बड़े ऐसे होते हैं वाकई। नहीं, लेकिन उस वक्त ऐसा कुछ भी माइंड में नहीं आया। अच्छा, अब मुझे आप ये बताएं, जब आप वायरल हुई तो बहुत सारे टीवी चैनल्स जो हैं वो आपके इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, तो ये फीलिंग कैसी है? ये बहुत अच्छी फीलिंग्स है। मैं पहले ये बैठकर सोचती होती थी यार ये लोग कैसे वायरल हो जाते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ है जो आवाम को कह लें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है या आवाम उस पर तनकीद का निशाना बनाती है। तो वो वाली फीलिंग्स अब मुझे आ रही हैं। बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। बहुत से लोग जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं उनकी बातें पढ़कर या देखकर या लोगों से तनकीद सुनकर थोड़ा सा दुख भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छा बुरा दोनों साथ साथ चलता है। अच्छा, मतलब आप अपनी ये जो आप वायरल हुई हैं अपनी पॉपुलैरिटी इंजॉय कर रही हैं? इंजॉय कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि जो नेगेटिव बोलते हैं वो भी बेसिकली आपको पॉपुलर ही कर रहे होते हैं। ऐसे ही है, वही मैंने बताया ना कि आप तनकीद करोगे, आपको देखकर दूसरा करेगा, दूसरे को देख के तीसरा करेगा, तो उससे मुझे पॉपुलैरिटी ही मिल रही है। तो कोई बात नहीं है, आप अपना काम जारी रखें, मैं अपना काम जारी रखूँगी। तो अगर आपको कोई ऐसा देख रहा हो आपके जैसा जज्बाती और बहादुर कोई देख रहा हो या देख रही हो, तो उनको क्या सलाह देंगे कि आप पानी में जाकर रिपोर्टिंग करें? नहीं, मैं उनको बिल्कुल भी ऐसी सलाह नहीं दूंगी। मैंने बेवकूफ़ी ज़रूर की है, लेकिन मैं बाकियों को यही कहूँगी कि काम करें, पैशन के साथ करें, लेकिन अपनी सेहत का पहले ख्याल रखें। क्योंकि मैंने उस वक्त नहीं सोचा था कि इसमें बिजली की तारें हो सकती हैं, क्योंकि बिजली की तार का बीच में होना मतलब ये है कि बस ख़त्म। आपके वहाँ पे कोई भी वो कह लें सांस लेने वाली चीज़ हो, कोई भी जानदार चीज़ वहाँ पर मौजूद हो, वो नहीं बच सकती है। तो मैं तो बच गई बाय गॉड, अल्लाह, मतलब मेरी किस्मत थी, अल्लाह ताला ने मुझ पर मेहरबानी की, लेकिन हर कोई नहीं बच सकता। तो अपनी जान का पहले ख्याल रखें और उसके बाद काम करें। अच्छा कोमल, आप मुझे अब ये बताएं, अब माशाल्लाह से आप सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, हर दूसरा चैनल आपको इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, तो घर वालों को ज़रा कहती हैं आपके साथ तमीज़ से बात करो मेरे साथ, मैं अब स्टार बन गई? बिल्कुल मैं ऐसा कहती हूँ, क्योंकि ये वो फीलिंग्स हैं जो कि ना एकदम से आई हैं और फिर मुझे कहना पड़ता है ज़रा तमीज़ के साथ, सेलिब्रिटी हूँ अब मैं। तो वो भी मतलब एक अच्छी फीलिंग्स है ना, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पॉपुलैरिटी मिली है, फिर दोस्तों में ये चीज़ बहुत आ रही है कि हाँ अब तुम पॉपुलर हो गई हो, अब तुम कहाँ हमें टाइम दोगी, कहाँ लिफ्ट करवाओगी। बिल्कुल ऐसे ही है, तो ये एक अच्छा फेम चल रहा है। जी, तो नाज़रीन आपने कोमल की गुफ्तगू सुनी। यकीनन हम लोग जो आप तक चीज़ पहुंचाते हैं कि आप लोग घर पे बैठ के अपनी स्क्रीन पे देख सकें, वो हम लोग जान पे खेल के आपको दिखाते हैं। और ये एक ज़िंदा मिसाल मेरे साथ बैठी हुई है कि जिसने कुछ नहीं सोचा कि पानी से सांप निकल सकता है, मगरमच्छ निकल सकता है, बिजली की कोई तार हो सकती है, मेन होल हो सकता है, या कोई और किसी वाक़े का, नाखुशगवार वाक़े का सामना करना पड़ सकता है। तो अल्लाह पाक इसकी बहादुरी में और इजाफ़ा करें और ऐसे ही हमारे मुल्क का नाम जो है आप रोशन करें। तो हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।